Good morning, everyone. I welcome you all in your accounts class. So, today's our topic is how to prepare income and expenditure account and balance sheet. In our previous lecture, we discussed how to prepare receipt and payment account, which is just like our cash book. One side is receipt side and the another side is a payment side. So the second step under the non-profit organization or not to profit organization is to prepare income and expenditure account. Income and expenditure account, which is prepared after making receipt and payment account. Receipt and payment account बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है यही वो अकाउंट है जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस है या जो डेफिशिएंसी है वो हो रही है, मींस जो प्रॉफिट है और लॉस है वो हो रहा है। जैसे हम ये 3 बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बनने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसका मोटिव क्या है, हमने सरप्लस और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना। सरप्लस मींस जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस होता है। और डेफिशिएंसी मींस, डेफिसिट मींस लॉस, जैसे यहाँ पे लॉस होते हैं वैसे ही वहाँ पे डेफिशिएंट होता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट्स जस्ट लाइक आर कैश, और कैश क्या है, हमारी एसेट होती है। तो सेम ये भी क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा एसेट अकाउंट है, मींस ये रियल अकाउंट है, क्योंकि इसमें भी वही रूल एप्लीकेबल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीप्ट साइड डेबिट साइड है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि पेमेंट हमारी हो रही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर की नेचर कैसी है, इस अकाउंट की नेचर कैसी है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इट मीन्स इसका जो डेबिट साइड होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर है, और जो इसकी क्रेडिट साइड होगी वो होगी इनकम, मीन्स क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। रूल सेम है, सिर्फ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इनके जो अकाउंट्स प्रेपरेशन है उनके नेम्स जो हैं वो अलग हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ जस्ट लाइक आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमारा रियल अकाउंट है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटअप फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, तो इस वजह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और वो भी कब, एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। क्यों बनाते हैं, टू डिटर्मिन द सरप्लस एंड डेफिशिएंसी। और इसमें मैंने आपको रूल बताया कि वही रूल बनता है जैसे हम अपना P&L अकाउंट बनाते थे, और जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आता था और उस प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल में, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं होती, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें एक आएगा एक टॉपिक कैपिटल फंड, तो हमने उस कैपिटल फंड में ही इस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र किया। इसके बाद है हमारे पास इसका फॉर्मेट, इसकी भी 2 साइड है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये होगी हमारी क्रेडिट साइड और ये होगी हमारी डेबिट साइड। जितने भी खर्चे, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, चैरिटी, आपने चैरिटी की है तो वो आपका खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी गेम एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशंस। और इनकम साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये इनकम होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तभी हम सब्सक्रिप्शन को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड डालते हैं। एंट्रेंस फीस रिसीव, डोनेशन रिसीव, रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एग्जामिनेशन फ़ी, लॉकर्स रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जब हमने सारे इनकम और एक्सपेंसेस डाल लिए, तो अगर
इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है और ये साइड का टोटल छोटा आ रहा है, जैसे आप P&L अकाउंट को बैलेंस करते थे, और अगर बैलेंस इस साइड बच रहा है तो वो हमारे पास आएगा टू सरप्लस, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम साइड हमारी ज़्यादा है, किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर के ऊपर, विच इज़ आर सरप्लस। यहाँ पे आपने प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करना है। और अगर बैलेंस इस साइड बच रहा है तो वो आएगा आपका डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब लॉस ही होता है, बट इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे डेफिशिएंसी या डेफिसिट वर्ड को यूज़ करते हैं। इट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं किसके बिहाफ पे? हमारी जो इनकम है उसके कंपैरेटिवली कम है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। The meaning of balance sheet remains same as well as in profit organization or non-profit organization, which means assets and liabilities of the organization on the date on which it is to be prepared. जिस डेट को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारी अकाउंटिंग ईयर का एंडिंग है, उस डेट को बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी जो समरी हमें दिखाता है। क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है? एक समरी होती है जिससे हमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इसके बारे में पता चलता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट होती है वो दो तरह से बनती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये कोई ऑनर नहीं है इसका, ये एक सोसाइटी है, क्लब है, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, और इस बिज़नेस को चलाने के लिए हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। तो इट मीन्स एक स्पेसिफिक कैपिटल जो है वो हम नहीं डिटर्मिन कर पाते, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसा तो आएगा। तो इट मीन्स वो फंड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ओपनिंग बैलेंस शीट जिसका मेन मोटिव क्या है? हमने उस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, जैसे मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर है 1419 टू 31 मार्च 20, तो 1419 को जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट एसेट्स लाइबिलिटीज़ दो साइड्स ही होंगी, जो डिफरेंस निकलेगा वो आएगा आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जैसे हमारे पास प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होती है, वैसे ही ये क्या होगी? हमारी कैपिटल। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में यही कैपिटल फंड हम यूज़ करते हैं, और इसमें सिर्फ हम क्या शो करते हैं? अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़, और वो भी कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली। अब जैसे ये हमारी ओपनिंग है 1419, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, जो भी बिजनेस है, जो भी क्लब सोसाइटी है, उसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। याद रखना है डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, क्योंकि ये अकाउंट नहीं होता। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यहाँ पे आपने कौन सी लाइबिलिटीज़ डालनी है? जो हमारी ओपनिंग वाली लाइबिलिटीज़ होंगी, और जो भी ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर गिवन होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। जितनी ओपनिंग एसेट्स होंगी, ओपनिंग एसेट्स मीन्स 1419 की जो एसेट्स आपको गिवन होंगी, प्लांट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कोई भी गिवन है तो आपने वो इधर डालना है। ये साइड आपकी बड़ी आएगी, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड हमने कहाँ लेके जाना है? अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है कैपिटल फंड, और इस कैपिटल फंड में जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस अगर आता है, ये सरप्लस ऐड होगा, और अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसको हम माइनस करेंगे। सेम जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करते थे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे, लॉस माइनस करते थे, इसमें भी रिमेन वही रूल है हमारे पास सेम। कैपिटल फंड में हमने सरप्लस जो है वो ऐड करना है, और डेफिशिएंसी जो है वो हमने माइनस करना है। जो नेट बैलेंस आएगा वो हम बाहर लिखेंगे। इसके बाद है प्राइज़ फंड, इसमें भी जो भी इनकम होगी इस फंड की वो हमने ऐड करनी है, जो भी इसके हमने एक्सपेंसेस करने हैं वो डिडक्ट कर देने हैं, तो जो आएगा वो हमने यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देना है। सेम टूर्नामेंट फंड, कोई लोन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, डोनेशन, अगर कैपिटलाइज्ड है तो, क्योंकि हमने डोनेशन यहाँ भी एक डाली थी,
तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर कि आपको डोनेशन कैसी आ रही है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि ये कैसी वाली डोनेशंस हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद है कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, और एसेट साइड पे जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट है आपकी, उस पर डेप्रिसिएशन है तो वो हम माइनस करेंगे। फर्नीचर है उस पर डेप्रिसिएशन माइनस, इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट, एक्रूड इनकम, कैश इन हैंड क्लोजिंग का, कैश एट बैंक क्लोजिंग का, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, ये हमारा रिमेन सेम होगा। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन होगा। आपने प्रिपेयर क्या करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है ये बनती है हमारी वर्किंग नोट में। रीज़न क्योंकि हमने यहाँ से कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिससे कि हम बैलेंसिंग चेक करते हैं। तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स, जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट वन जो है हमारा बैलेंस शीट का। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये तीनों फॉर्मेट जो है वो अच्छे से आने चाहिए। जो इनकी टर्म्स हैं लाइक सब्सक्रिप्शन है वो 1 बाय 1, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, तो ये 1 बाय 1 हमने डिस्कस करनी है। बट आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या रिसीप्ट एंड पेमेंट में ये कहाँ पे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है। इसके साथ आपने डिफरेंस भी करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको जर्नली आने चाहिए। और अपने एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो लेनी है। इसके बाद हमारे पास आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फॉर्मेट अच्छे से करने के बाद हमने करना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स हमने जो भी अमाउंट हमारे पास रिसीव है उसमें से हमने कुछ पैसे साइड पे रखे हुए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। स्पेसिफिक पर्पस मीन्स स्पोर्ट्स के लिए हमने पैसे साइड पे रखे हुए हैं। स्पेसिफिक है कि पैसे किसके लिए रखे हैं, स्पोर्ट्स के लिए। प्राइज़ के लिए पैसे साइड पे रखे हुए हैं, दैट इज़ आवर प्राइज़ फंड। जैसे स्पोर्ट्स के लिए पैसे रखे वो बन गया हमारा स्पोर्ट्स फंड, और इसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, विच मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए पैसे साइड पे रखे, विच इज़ आर टूर्नामेंट फंड। तो ये स्पेसिफिकली, क्योंकि इसके आगे एक स्पेसिफिक नाम आ गया, ये बन गई हमारी स्पेसिफिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आपको स्पेसिफाइड है कि फंड किसके लिए बनाया गया, तो हमने इसको कहाँ लेके जाना है, शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन केस द बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज डेबिट एंड इट इज़ डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स कि अगर आपको जो फंड अकाउंट है वो स्पेसिफिकली गिवन नहीं है या उसका कोई भी और बैलेंस गिवन नहीं है, तो उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना। अदरवाइज़ इसकी जो ट्रीटमेंट है सारी की सारी इस फंड की, वो कहाँ होगी, लायबिलिटी साइड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिफाई होगा कि स्पेसिफिक फ़ंड को हमने कैसे ट्रीट करना है। इससे पहले एक बार हम और डिटेल में इसको करते हैं। जो फंड होता है हमारा, जैसे हमने अभी बात की है स्पेसिफिक की, फ़ंड 2 तरह का आता है। एक आता है जर्नल फंड, जिसको हम बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहाँ मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड फंड है, आपको स्पेसिफिकली ये जिस पर्पस के लिए आपने इसको बनाया है आपने उसी के लिए इसको यूज़ करना है, विच इज़ अ रेस्ट्रिक्टेड फंड। अभी हमने जिसकी डिटेल की वो है रिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफिक फंड, जिसको हमने कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हमने कैसे शो करना होता है इसको,
देखो जैसे अगर हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है तो बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले ले लिया ओपनिंग बैलेंस। अगर इस पे इंटरेस्ट गिवन है इस स्पेसिफिक फंड पे तो आपने इंटरेस्ट इसमें ऐड करना। अगर इसी स्पेसिफिक फंड में आपको कोई पैसे आए हैं, कोई डोनेशन आई है, तो हमने वो भी ऐड करना। तीनों का टोटल हो गया। इसमें से हमने माइनस करना है जो भी आपने खर्चे किए हैं। आपने मान लो कुछ भी पे कर दिया है या कोई एक्सपेंस कर दिया है स्पोर्ट्स का, या स्पोर्ट्स के लिए आपने कोई भी प्राइज़ दे दिए हैं, आपने खर्चे किए हैं, तो उनको हम माइनस करते हैं और जो नेट बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक फंड के पैसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने जैसे स्पोर्ट्स फंड बनाया हुआ है तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ जाती है, एसेट साइड। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम यहाँ डालते हैं, कोई भी और इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आएगी। तो ये ट्रीटमेंट है हमारी स्पेसिफिक या रिस्ट्रिक्टेड फंड की, जिसको हमने लायबिलिटी साइड शो करना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हमने यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट करनी है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, आपके पास कितनी जो डोनेशन है या इंटरेस्ट है, जैसे आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए, इस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट यहाँ जाएगा। तो सारा हमने यहीं पे इसको ट्रीट करना है बैलेंस शीट। इन केस आपके पास जो फंड है वो स्पेसिफिक नहीं है, मींस वो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जर्नल फंड। इसको हमने कहाँ लेके जाना है फिर, रिसीव्ड फ्रॉम दिस वुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपने रिसीव किया है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे, और अगर आपने खर्चा किया, सिर्फ खर्चा ही गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, तो हमने उसको डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाए। तो ये हमारी फुल फ्लेज ट्रीटमेंट है फंड की। ये भी आपने अपनी नोटबुक पे शो करनी है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाउ टू ट्रीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग which divided into two parts. First one is the restricted fund and the second one is the unrestricted fund. Restricted fund which is shown on the liability side of the balance sheet. While preparing a balance sheet, जितनी ट्रीटमेंट है होल ट्रीटमेंट हमने इसी में शो करनी है। आपने रिसीव किया है, ऐड होगा, खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, माइनस होंगे, एंड द नेट बैलेंस इज़ टू बी शोन इन द आउटर कॉलम। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इस साइड चली जाएगी। अगर इन केस गिवन है तो, नहीं गिवन तो यहाँ पे नहीं आएगी, तो सिर्फ यही सिर्फ जाएगी इस। और अगर हमारा फंड जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हमने इस वे में उसको यूज़ करना है।